दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का स्वागत, वेलकम साथी। आज दोस्तों है 4 अप्रैल, बिल्कुल आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज आपका 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल के हम करंट अफेयर को आपको बताने वाले हैं, ठीक है। 4 अप्रैल के करंट अफेयर को, और 4 अप्रैल के करंट अफेयर में हम आपको लगभग 4 से 5 टॉपिक को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके आपको बताएंगे, उसका पूरा इतिहास बताएंगे। नोट्स आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से बनाते रहिए। दोस्तों जो भी साथी हमारे साथ कर रहे हैं आर ओ की तैयारी, अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हैंड रिटन नोट्स है, खुद से बनाया हुआ नोट्स है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से कुछ अलग आपको मतलब कहीं से कुछ सेम नहीं मिलेगा, कुछ अलग ही आपको इस हमारे चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला देख लीजिए, वो क्या है आपका स्टार्टअप महाकुंभ। ये रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको देख लेते हैं। बेहतरीन शानदार जबरदस्त नोट्स दोस्तों हमारे ही द्वारा आपका बनाया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको हम देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, और रिसेंटली में आपका इसीलिए आपका चर्चा में है। समझ रहे हैं मेरे भाई कि जो आपका स्टार्टअप महाकुंभ है, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। किसने किया है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत मंडपम में ये आपका उद्घाटन किया है। दोस्तों अगर बात करेंगे कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना और दुनिया को भारत की उभरती कहानी से परिचित कराना, ये दोस्तों क्या है आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हमारे सभी भाइयों को याद कर लेना है। साथ ही अगर हम बात करना चाहेंगे स्टार्टअप महाकुंभ के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं इसके आयोजन का उद्देश्य जो है भारत में आर्थिक वृद्धि में योगदान देना और दुनिया को भारत की उभरती कहानी से परिचित कराना, ये दोस्तों आपका उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया है एन चंद्रशेखरन, और एन चंद्रशेखरन ये रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है, ये इनको देख लेते हैं। जो एन चंद्रशेखरन है रिसेंटली में चर्चा में क्यों है? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया, समझ रहे हैं ना। और इसीलिए एन चंद्रशेखर जी ये आपका चर्चा में है। साथ ही अगर बात करना चाहेंगे आईएमएफ की, तो आईएमएफ के प्रबंध निदेशक जिनका नाम है क्रिस्टीवा जॉर्जिवा के नेतृत्व वाली इस परिषद का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों आपका ये इनका नियुक्ति आपका किया गया है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में इनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका नाम क्या है आपका एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। साथ ही आईएमएफ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ आपका क्या होता है ये इसके बारे में बता दें। जो देखिए दोस्तों आईएमएफ है, आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ की स्थापना हुआ था। दोस्तों जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, ये दोस्तों आईएमएफ का उद्देश्य है। हालांकि दोस्तों अगर अध्यक्ष की वर्तमान समय में बात करेंगे, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा को आप याद रख लेना, ये आईएमएफ के वर्तमान समय में अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, माउंट कंचनजंगा रिसेंटली में ये आपका चर्चा में क्यों है, ये डिटेल में इसको समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जो माउंट कंचनजंगा है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,048 मीटर और माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर अभियानों के लिए दोस्तों क्या किया आपका रवाना किया है, ठीक है। साथ ही अगर बात करेंगे इसमें कौन कौन है, भारतीय सेना ने माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही आपकी शामिल है। यानी कि अगर इंडियन मिलिट्री की बात करें, भारतीय सेना की बात करते हैं, इसमें माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही ये दोस्तों क्या है इसमें शामिल है। साथ ही अगर बात करेंगे जो पारंपरिक साउथ कोल रूट से आपकी चढ़ाई करेंगे, कहाँ से चढ़ाई करेंगे दोस्तों, ये आपके साउथ कोल रूट से ये आपका चढ़ाई करेंगे। साथ ही अगर बात करना चाहेंगे इसके बारे में और चीज़ें समझ लीजिए, जैसे जो आपका ये साउथ कोल रूट है, जो पारस्परिक साउथ कोल रूट से आपका चढ़ाई करेंगे ये भारतीय सेना के लोग, और इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी कर रहे हैं, ये आपको याद रख लेना है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं भैया? मनोज जोशी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों वहीं माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान में भारतीय सेना के 12 और नेपाली सेना के 6 पर्वतारोही इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट आपका कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं।
जिसका नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। पूछ लेगा ये नेतृत्व आपको कौन कर रहे थे भैया? सरफराज सिंह जी कर रहे थे, जिसका भारतीय सेना का नेतृत्व। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि जो आपका ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है 8,000 तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपका कंचनजंगा। ये आपको याद रख लेना है। 8,586 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, साथ ही चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता, ये लास्ट है और बेहतरीन तरीके से इसको समझ के नोट्स बना लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं कंटेंट नहीं देता, 4 ही 5 टॉपिक आपको देता हूँ जिससे आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ABCD वाला काम नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, कुंभकोणम पान का पत्ता। साथी जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई मनिक्का माला को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया। ठीक है ना, क्या दिया गया साथी? आपका GI टैग, ये आपको याद रख लेना है। साथ ही इसके बारे में अगर हम बात करें, कुंभकोणम पान के पत्ते की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है। समझ रहे हैं ना, जो आपका कुंभकोणम पान का पत्ता है उसकी खेती को कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आपका किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई मनिक्का माला, ये दोनों को याद रख लेना। ठीक है, साथ ही अगर इसके बारे में हम बात करना चाहें, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि विशेष रूप से तिरुवैयारू पापनासम, तिरुविदाई मरुधुर, कुंभकोणम और तंजावुर और तिरुवरूर जिलों के वलयगामन ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में ये आपका यानी कि खेती की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। साथ ही एक चीज़ और आपको बताएं इसके बारे में, दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा सर कि ये आपका जो थोनाई मनिक्का मलाई है, ये क्या है? दोस्तों, एक प्रकार की यह माला है जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में स्थित थोवलाई में ये आपका बनाई जाती है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है थोवनाई मनिक्का माला। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और कुछ आपको बता दें GI टैग के बारे में, क्योंकि ये आपका क्या दिया गया है, आपका GI टैग। ठीक है ना, GI टैग आपको दिख रहा है ये। अब GI टैग में अगर हम चर्चा करेंगे, आइए थोड़ा सा हम डिटेल में इस वाइट पेज पे थोड़ा सा हम चीज़ों को समझते हैं कि क्या होता है GI टैग। ठीक है, GI टैग आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये GI टैग की अगर थोड़ा बात करेंगे, सबसे पहले भारत में दोस्तों 2004 में आपका दिया गया था। किसे आपका दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004 में दिया गया था। और एक एक्ट था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण सुरक्षा अधिनियम के तहत आपका GI टैग आपका दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले भारत में GI टैग 2004 में आपका दिया गया था। GI मतलब G मीन्स होता है क्या आपका? जियोग्राफिकल, I मीन्स क्या होता है आपका? इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक, तो ये आपका आज के लिए था इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको बताना था। हालांकि दोस्तों, आज PIB का न्यूज़ वक्फ बोर्ड पर आया है, पूरा हम आपको इस पर डिटेल में भी उस पर एक वीडियो बना देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपका RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, BPSC 4.0, UP पुलिस, बिहार पुलिस और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का सेक्शन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।